इंतजार करती है शबे बारात और मेरे भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। वो सोचती है कि ईद के मौके पर मेरे भाई के कदम मेरे घर में आ जाते, बकरा ईद के मौके पर बहन इंतजार करती, भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। और भाई है कि जरा सी बात पर नाराज होकर बैठा है, कोई बाप से बात नहीं करता, कोई भाई भाई से बात नहीं करता, बहन भाइयों से बात नहीं करते, बहन भाई बहनों से बात नहीं करता, पड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं करता, रिश्तेदार रिश्तेदार से बात नहीं करते। और माफी मांगे सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं, माफी उनसे मांगी जा रही जो तुम्हें जानते तक नहीं। और घर में अजीजों अकारिब नाराज बैठे हैं। मेरे अजीजों, इस मुबारक रात में अल्लाह सबको बख्शता है। 3 रातें अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई अपने महबूब की उम्मत को। एक है शबे मेराज जो 26 रजब को गुजर गई, एक है शबे बारात ये जो आ रही है 14 शाबान को मेरे अजीजों, और एक है शबे कद्र। आका फरमाते हैं रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में शबे कद्र को तलाश करो। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अइम्मा ने 27वीं शब को बताया है, ज्यादा राजिह कौल 27वीं शब का है। मेरे अजीजों, ये 3 रातें ऐसी हैं, आदमी चाहे तो आप अपने गुनाहों से तौबा करके अपना दाखिला जन्नतियों में, अपना नाम जन्नतियों में, जन्नतियों की फहरिस्त में लिखा ले। आदमी चाहे तो अपना दाखिला जन्नत में करा ले। लेकिन होता क्या है, ऐसी रातों में भी हम सो के गुजार देते, ऐसी रातें भी हम सो करके गुजार देते। ऐसी रातों को मोटरसाइकिल उठाई, कभी इस चौराहे पे कभी उस चौराहे पे, पूरी रात घूम करके हम गुजार देते हैं। ऐसी मुबारक रात मिली जिसमें अल्लाह बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। वो रात बख्शिश की रात है, वो रात छुट्टी की रात है। उस रात में अल्लाह रोजी तक़सीम फरमाता है, उस रात में फैसले कर दिए जाते हैं, उस रात में सारे फैसले हो जाते हैं। किसकी कितनी जिंदगी है उस रात में फैसला हो जाता है, कौन कितने दिन जिंदा रहेगा उस रात में फैसला हो जाता है, कौन उस साल जिंदा रहेगा ये भी फैसला हो जाता है, कौन उस साल दुनिया छोड़ के जाएगा ये भी फैसला हो जाता है, किसको कितनी रोजी मिलेगी ये भी फैसला हो जाता है, किसको कितना रिस्क मिलेगा ये भी उस रात में फैसला हो जाता है। मेरे अजीजों, उस मुबारक रात में फैसले हो जाते हैं। वो बख्शिश की रात है, वो छुट्टी की रात है, वो रब की इनायतों की रात है। आसमान दुनिया पर रब खास तजल्ली फरमाता है कोई मुसीबत ज़दा जो मुसीबत से निजात मांगे अल्लाह उसको निजात अता फरमाए, है कोई बीमार जो शिफा मांगे अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे, है कोई रोजी मांगने वाला अल्लाह उसको रोजी अता फरमा दे। सुबह सादिक तक तुलू फजर तक ये सिलसिला चलता रहता है। रब की रहमतें जवाब देती हैं, हम तो माइल बस करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। मेरे अजीजों, उस मुबारक रात में अल्लाह की इबादत करना, उस मुबारक रात में कुरान की तिलावत करना, उस मुबारक रात में अल्लाह को राजी करना, उसके रसूल को राजी करना। मोबाइल घर पे रख के जाना, मस्जिद में जाकर के रब की इबादत करो, मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह तुमसे राजी हो गया, उसका रसूल तुमसे राजी हो गया, तो जब दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। कुरान क्या सिखाता है? कुरान एक सच्चा इंसान बनाता है इंसान को, मदरसा एक कामिल इंसान बनाता है इंसान को। मेरे अजीजों, मदरसे में कुरान का पैगाम दिया जाता है, कुरान हदीस का पैगाम दिया जाता है। मदरसे के अंदर इंसान को कामिल इंसान बनाया जाता है, ऐसा इंसान बनाया जाता है कि किताब में देख करके आप देख लीजिएगा कि मोमिन किसे कहते हैं, और मदरसे में पढ़ाने वाले आलिम को देख लीजिए, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को देख लीजिएगा, तब आपको एहसास हो जाएगा कि मदरसे के अंदर क्या पैगाम दिया जाता है। ये मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा नहीं है, ये मदरसे कामिल इंसान बनाने का जरिया है। इसलिए मदरसों से करीब हो जाओ। मदरसे में 8 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, ये 8 हैं। अगर आपका साथ रहा तो आने वाले वक्त में 8 के डबल भी हो जाएंगे। और अगर एक बच्चा भी इनमें से ऐसा निकल गया कि जिसने जाकर के दीन का काम जहां जहां भी किया, तो समझ लो वो तमाम लोगों के लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा।
जिसने ताउन किया उसकी भी बख्शिश का जरिया बन जाएगा, जिसने सपोर्ट की मदरसे को उसकी भी बख्शिश का जरिया बन जाएगा, जिसने साथ दिया मदरसे में पढ़ाने वालों का उसकी भी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। क्योंकि एक हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा क़यामत के दिन जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी, जहन्नम का टिकट कट गया होगा। अल्लाह अकबर। तो सोचिए आप, अगर बाअमल हाफिज कुरान है तो उसको ये इनाम मिलेगा क़यामत में कि वो 10 ऐसे लोगों को जन्नत लेकर जाएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई है। ये तो उनका हाल है जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई थी। माँ बाप को अल्लाह क्या देगा? माँ बाप जिन्होंने औलाद की जुदाई का गम बर्दाश्त किया, माँ ने बचपन में अपनी औलाद की जुदाई का पत्थर अपने सीने पे रखा, तो माँ बाप को क्या मिलेगा? तो सुनो, माँ बाप को क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा होगी। ये मेरी आखिरी बात है, मैं बैठने जा रहा हूँ। आसमान का सूरज आपने देखा? मैं जब यहाँ पर आया था तो मुबारक तो वो बता रहे थे कि कल बहुत सर्दी थी, आज सूरज निकला है। सर्दी थी ना कल, आज सूरज निकला। तो आज दोपहर में जब हम सैयद साहब के पास आए, मुलाकात हुई रुपहडिया बॉर्डर पर, तो ऊपर नजर नहीं मिलाई जा रही थी सूरज से। सर्दी चल रही है ना, और ये सूरज चौथे आसमान पर है और इसका मुंह हमारी तरफ नहीं है, इसका मुंह ऊपर है, उल्टा है हमारी। तब हम इस सूरज से नजर नहीं मिला सकते, तब हम इस सूरज से नजर नहीं मिला सकते इसकी रोशनी के सामने। अब जरा देखिए, मेरे आका फरमाते हैं, मन क़रअल कुरआन व अमिला बिमा फीह उलविसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती दौअहु हसनो का दौअ शम्स। आका फरमाते हैं, जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा होगी। इतना अच्छा ताज और ऐसा ताज कि जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा होगी। दूर से उनके सरों पे ताज नजर आएंगे, लोग कहेंगे ये कौन है जिनके सरों पे नूरानी ताज चमक रहे हैं? तो फरिश्ते कहेंगे ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को मदरसे में भेजा, जिन्होंने अपने लखते जिगर को मदरसे में भेजा, टूटी हुई चटाई पे देखा उसको फटे हुए लिबास में देखा, अपने बच्चे को मदरसे का खाना खाते हुए देखा, लेकिन फिर भी जुदाई उनकी बर्दाश्त करके अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। और जब ये हाफिज कुरान बन गए, इनके माँ बाप ने सब्र किया, इनके माँ बाप ने अपने बच्चों की जुदाई को बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला ने आज क़यामत में इनको ये इनाम अता फरमाया है कि उनको तो वो इख्तियार दिया कि 10 ऐसे लोगों की शफाअत करें जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई, और माँ बाप को ये इनाम अता फरमाया कि अल्लाह ने माँ बाप के सर पे ऐसा ताज रखा है जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा। तो जिनके बच्चे हाफिज कुरान बने वो किस्मत वाले, जिनके बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया वो नसीब वाले, जिनके बच्चों ने कुरान को हिफ्ज कर लिया वो मुकद्दर वाले। कि दुनिया में तो हाफिज के बाप कहलाएंगे ही, हाफिज साहब के वालिद साहब जा रहे हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें वो ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा। अल्लाह ने अगर 2-3 बेटे दिए हैं तो एक बेटा मदरसे में जरूर भेज देना, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब ना हो। अगर अल्लाह ने 3 बेटे दिए हैं तो एक को आलिम या हाफिज जरूर बना देना। मैंने दुनिया का जायजा लिया है कि जब बाप के इंतकाल का वक्त करीब आता है तो कोई यासीन शरीफ पढ़ने वाला तक नहीं होता। जब बच्चा हाफिज कुरान होगा, जब बच्चा आलिम दीन होगा, तो वो बंटवारे के लिए लड़ेगा नहीं, बाप का अंगूठा नहीं लगाएगा सादा कागज पर, बल्कि सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता हुआ नजर आएगा। और जब इंतकाल हो जाएगा
तो वो अपने बाप के लिए कफन का इंतजाम करेगा, गुस्ल भी अपने हाथों से देगा, नमाज जनाजा भी अपने वालिद की पढ़ाएगा, अपने हाथों से कब्र में उतार के यही कहेगा रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया, ये अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श दे। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ, अपने बच्चों को मदरसे में भेजो, चाहे मदरसा तालीम कुरान में भेजो, चाहे मदरसा गौसिया में भेजो, चाहे दीनी अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस में भेजो, पर बच्चों को पढ़ाओ जरूर। आधी रोटी खाइए, महाराजा शरीफ से क्या आवाज आई थी? आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। मत बनाओ पूरा हफ्ता अपने घर में चिकन, एक दिन बना लो, बाकी पैसा बचा करके बच्चों की तालीम पे लगाओ, बाकी पैसा बच्चों की पढ़ाई पे लगाओ। जब तालीम होगी उनके पास, एजुकेशन होगा उनके पास, शिक्षा होगी उनके पास, वो किसी मोड़ पे नाकाम नजर नहीं आएंगे, वो किसी भी मोड़ पर फेल होते नजर नहीं आएंगे। तालीम से, इल्म से सरदारी मिलती है, इल्म से बुलंद रुतबा मिलता है, इल्म से बुलंद मकाम मिलता है। अब तालीम कौन सी हासिल करनी है ये भी कुरान ने हमें बता दिया। तालीम कौन सी हासिल करनी है ये भी कुरान ने बता दिया। अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। पता चला हमें वो इल्म हासिल करना है जो इल्म हमें अल्लाह से मिला है, वो तालीम हमें हासिल करनी है जो तालीम हमें अल्लाह से मिला दे, वो हमें शिक्षा हासिल करनी है जो शिक्षा हमें अल्लाह से मिला दे, उसके रसूल से मिला दे। वो तालीम मदरसे में मिलेगी, वो तालीम दीनी लोगों के पास में मिलेगी। यही चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम है, जो कुछ बया हुआ वो आगाज़ बाब था। तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, दो अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करें। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, अर्ज करने में सबक़ते लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ ले मेरे साथ मिलके, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसदे हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो नेपाल वालों फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।